तो अभी हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, हम अभी समस्तीपुर के माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सर के पास में हैं और अभी कुछ राजनीतिक मुद्दों पर लेके बात करेंगे। समस्तीपुर में बहुत सारी मुद्दे उठ रही हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं आरओबी निर्माण का या पूरा जाम का जो भी मुद्दा है वो सारे पे हम अभी बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। अभी सर अभी देखा जा रहा है जो आरओबी निर्माण में समस्तीपुर भोला टॉकीज का जो आरओबी निर्माण होना है उसमें बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें उछाल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है सर, उसको क्लियर करेंगे? नहीं, कोई उछालने की बात नहीं है। आरओबी समस्तीपुर में स्वीकृत हो गया। भोला टॉकीज गुमटी जो है उस पर आरओबी स्वीकृत हो गया है। मुक्तापुर का भी हुआ है। बिहार में 50 आरओबी स्वीकृत हुआ है, 50 और होने वाला है। तो तमाम जिला के लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में लड़ने का काम किया कि पूरे बिहार का बनाइए और समस्तीपुर भोला टॉकीज को जल्दी बनाइए। प्रक्रिया चला, एक लंबी प्रक्रिया होती है। भारत सरकार की सहमति, बिहार सरकार की सबकी सहमति हुई, सारा कुछ हुआ, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। भोला टॉकीज का भाई हम लोग को दबाव था, हो गया, उसका भी टेंडर वगैरह हो गया। लेकिन अनावश्यक जो है ना, ये लोग कुछ नेता लोग हैं अनावश्यक इसको श्रेय लेने की होड़ में लग जाते हैं। अब टेंडर हुआ नहीं, मुख्यमंत्री से शिलान्यास करा दिए, टेंडर की प्रक्रिया ही चल रही है, बीच में शिलान्यास करा दिए, तो मुख्यमंत्री जी का माहौल उड़ाना हुआ ना। मुख्यमंत्री एक गरिमा का पद है और इस तरह करना उचित नहीं था, इसीलिए हमने बोला था। फिर कल जो है एनडीए के नेता लोग गए, जल्दी से गए कार्य आरंभ करके कार्य आरंभ कर दिए और फोटो छपवा दिए, न्यूज़ निकलवा दिए। तो फिर मैंने प्रतिक्रिया दी, अरे भैया कार्य आरंभ कहाँ होना है, अभी 3-4 महीना लगेगा कार्य आरंभ होने में। अभी तो अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, अब वो सब काम शुरू होगा, लैंड का क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू होगा। अभी किसी को नोटिस मिलना भी शुरू नहीं हुआ है, अब वो प्रोसेस शुरू होगा। सारे जितने दुकान मकान है सबको नोटिस होगा, ये होगा तब कार्य आरंभ होगा। तो ये लोग श्रेय लेने के लिए जो होड़ मचाया है उसी पे मेरा आपत्ति है। कह रहे भैया एक भोला टॉकीज गुमटी से क्या होना है, वैसा तो 50 काम है जो करने की ज़रूरत है और हम लोग सब पे काम कर रहे हैं। एक बाईपास 300 करोड़ का है, वो पास करा देना लोग। अभी मेरा एक सप्ताह में फिर मेरा एक क्वेश्चन आएगा, 300 करोड़ रुपए में शहर को एक बाईपास चाहिए। जो मुसी घरारी से समस्तीपुर मुक्तापुर आप जाते हैं, केवल एक रोड है जिससे पूरा ज़िला चलता है। उसके अल्टरनेट एक प्रस्ताव हम लोगों ने 2 साल पहले बना के 3 साल पहले भेजा था, ठीक है, जो आज तक पेंडिंग है। उसी पे मेरा सवाल है कि जो प्रस्ताव बना के भेजा उसको क्यों अब तक आपने स्वीकृति नहीं दी, क्यों नहीं बनाया? ये सरकार काम सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी देखिएगा मेरा क्वेश्चन एक सप्ताह के बाद आएगा, 300 करोड़ का भोला टॉकीज गुमटी तो मात्र 100 करोड़ का है। उसी तरह हमने एक और बाईपास हमने पास कराया है जो NH-28 जो मुसी घरारी है उससे जितवारपुर निकलेगा, मदैया होते हुए, बेझा होते हुए, लगुनिया बेझा होते हुए आपको निकलेगा, जिससे आपके पूरे मुर्दीवा, छतौना और बिशनपुर साइड के और पूरा रोसड़ा हसनपुर के लोग अब पटना जाना है तो बाजार में नहीं आएंगे। वो कन्हैया चौक से ही एक बाईपास निकलेगा, चौड़ीकरण, जितनी भी गाड़ी है वो सीधे NH पे चली जाएगी, बहुत सुविधा होगा। तो उसके लिए हम लोग लगभग 30-35 करोड़ रुपया स्वीकृत करा लिए, टेंडर में चला गया है। उसी तरह हमने आपके जितवारपुर में एक पुल बनाया, वो भी 60-70 करोड़ का पुल है। तो वैसा तो ढेर सारा काम कर रहे हैं। पूरा बांध पे हमने सड़क बनाया, 200 करोड़ रुपया लगा उसको बनाने में। आप देखिएगा कि अंगार, छतौना, मुर्दीवा होते हुए जो आता है बिशनपुर होते हुए, वो बनाया था हमने, लगभग 30-35 करोड़ का था। उसी तरह उसके बाद हमने एक बाईपास चांदनी चौक से बनाया, वो भी 15-20 करोड़ का है। उसके बाद हमने बाजार से लेकर के पूरा ताजपुर तक बनाया, वो 80 करोड़ 100 करोड़ का लगभग है। उसके बाद फिर हमने वहाँ तक बांध से बिरौली से लेकर के फिर लाया 25 किलोमीटर, वो भी 40 करोड़ का है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग का काम चल रहा है और ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि समस्तीपुर विधानसभा को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, तमाम स्कूलों में बिल्डिंग बने, तमाम सड़कें बने। आपके तमाम पंचायतों में जितनी भी पुरानी सड़क जो थोड़ा भी टूट रही है सबको हम लोगों ने दोबारा ले लिया है। आपके मुर्दीवा पंचायत में 5 सड़क नया लिया है, छतौना पंचायत में लिया है, बिशनपुर में 2-3 लिया है। हर पंचायत में जितनी भी सड़क है 200 सड़क को हम लोगों ने अभी पास कराया है। लंबी जितनी सड़क है, छोटी छोटी नहीं, बड़ी सड़क 2-2, 3-3 किलोमीटर का, वो सब सड़क आपको 1 महीने के अंदर जो छूटा हुआ है वो टेंडर हो जाएगा। बाकी सड़कों का निर्माण करा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पैमाने पर हम लोग अपने दायित्व को समझ रहे हैं, काम करा रहे हैं। फिर भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं है, गरीब गुरबा के कल्याण के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो
गरीब गुरबा की बदहाली, उनकी गरीबी, उनकी बेबसी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है। इसीलिए अगर हम लोग की सरकार बनती है इस बार, तो हम लोग बड़े पैमाने पर काम करेंगे और गरीबों को राहत देने का, गरीबों को मजबूत करने का काम करेंगे। हर महिला को 2500 रुपया उसके अकाउंट में हर महीने देने की घोषणा हमारे पार्टी ने किया है, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है, हर महिला को। उसी तरह जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उसको 400 से 500 से बढ़ा के 1500 रुपया करने का काम किया है। उसी तरह हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है, लालू यादव ने किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। हमारी सरकार बनेगी 1500 का बिजली फ्री हो जाएगा, गैस सिलेंडर 500 में किया जाएगा। इस तरह का हम लोग योजना बनाएंगे, गरीब सशक्त होगा, मजबूत होगा और खुशहाली और तरक्की आएगी। समस्तीपुर में ये लचका का जो अभी तक ये उद्घाटन वगैरह हो गया और उसका कार्य का क्या? वो लचका पुल हम लोगों ने ही स्वीकृत कराया, आज नहीं 4 महीना पहले ही स्वीकृत कराया। ये तो बाद में मुख्यमंत्री जी से लोगों ने घोषणा कराया है। वो आपको 1 महीने के अंदर टेंडर हो जाएगा और 50 करोड़ रुपए की लागत से लचका पुल भी बनेगा। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी हाल में देखा गया वो जो है तरह तरह के वहाँ पे उनका कारनामे आते हैं सामने, उन पर उनका मानसिक संतुलन लेकर के बहुत लोग उस पर सवाल करते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हम लोग के आदरणीय हैं, लेकिन जो हालत उनका है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम कोई भी ऐसा शब्द उनके बारे में उपयोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होना एक गंभीर विषय है और राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा, राष्ट्रगान का अपमान। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पद पे बने रहने योग्य नहीं है, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी उनको हटाने के लिए षड्यंत्र तो कर ही रही है, तो उनको समझना चाहिए कि कहीं ऐसी हालत भाजपा ने तो नहीं उनकी बना दी। तो ये सब विषय है और राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है। भाजपा के लोग चुप हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेता अभी तक निंदा नहीं कर रहे हैं राष्ट्रगान के अपमान पर। ये सब गंभीर विषय है और राष्ट्रीय जनता दल इस पर चुप नहीं रहेगा और उनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करेगा। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।